Assalamu alaikum. Welcome to Shah Group Educational Channel. This is your mathematics instructor, Muhammad Faizan. Class 9, subject mathematics and chapter name is real and complex number. बच्चों इस चैप्टर के हम ऑलरेडी 3 लेक्चर्स पढ़ चुके हैं, तो पहला सजेशन तो यही है कि जाके पहले वो वीडियोस देखें ताकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ताकि हम आगे बढ़ सकें। पहले हम रियल नंबर्स के बारे में पढ़ चुके हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, कैसे सॉल्व होते हैं पढ़ चुके हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम करेंगे अर्थमेटिक कैलकुलेशन इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर की अर्थमेटिक कैलकुलेशन कैसे की जाती है, उसके एमसीक्यूज भी देखेंगे एंड ऑब्वियसली देन उसके अगर सेक्शन बी के कुछ सवाल आते हैं तो वो भी देखेंगे हम। Then we'll talk about simplification of complex expression. किस complex expression को simplify कैसे किया जाता है, उसके MCQs और उसके section B के सवाल। So let's begin. कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो पहले आपको नोट करने हैं, जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में इस्तेमाल होते हैं। एडिशन में किस तरह से इस्तेमाल होता है कि अगर आपके पास लिखा हुआ है तो आप लिखेंगे यानी कि a प्लस सी और b प्लस डी। इन शॉर्ट मैं इसको ऐसे याद रखवाता हूँ कि फर्स्ट वैल्यू में फर्स्ट को ऐड कर दिया, सेकंड वैल्यू में सेकंड को ऐड कर दिया। जो सिचुएशन एडिशन के साथ है, देखिए सब्ट्रैक्शन के साथ भी वही है, पहली वैल्यू में से पहले को माइनस करेंगे, दूसरी वैल्यू में से दूसरे को माइनस करेंगे। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन तो बहुत इजी है। देन वी हैव मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन में आपको फॉर्मूला याद रखना है ए सी माइनस बी डी ए डी प्लस बी सी। जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर की पहचान याद है मैंने लास्ट टाइम बताई थी कि कॉमा होता है, तो जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? ए सी माइनस बी डी ए डी प्लस बी सी। देन डिवीजन का फॉर्मूला भी आपके पास लिखा है, तो इस फॉर्मूले को फॉलो करना है हमें, इसको याद करना है ताकि अगले सवाल हम आराम से सॉल्व कर सके। तो चले कुछ सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। बहुत सिंपल सा सवाल, मैंने आपको अभी बताया कि एडिशन का फॉर्मूला है ए बी सी डी। अगर चार वैल्यूज हैं तो ए में सी को प्लस कर दोगे, बी में डी को प्लस कर दोगे, यानी कि फर्स्ट वैल्यू में फर्स्ट वैल्यू को बेटा 3 में 9 ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 12। और सेकंड में सेकंड को 2 में 3 ऐड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 5। दैट इज योर आंसर। सिंपल। कितने आसान सवाल है। चले सब्ट्रैक्शन देखें। सब्ट्रैक्शन में भी मैंने आपको यही बताया कि ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, तो फर्स्ट में से फर्स्ट, सेकंड में से सेकंड। तो 15 में से 10 को माइनस करेंगे तो बच्चों बचेगा 5। फिर कॉमा 12 में से किसको माइनस करेंगे? -9 को। तो जरा मैं लिख देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। 12 में से माइनस करना है बेटा किसको? माइनस के 9 को। तो ये 5 तो अपनी जगह पे रहेगा, माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। तो 12 प्लस 9, चलो लिख लेते हैं एक दफा इसको भी हम, 12 प्लस 9। तो हमारे पास जो आंसर बनेगा वो कितना बनेगा? 12 प्लस 9 होता है 21। तो समझ ये आया कि एडिशन सब्ट्रैक्शन तो बहुत सिंपल। फर्स्ट में फर्स्ट, सेकंड में सेकंड, ऐड लिखा है तो ऐड कर देंगे, सब्ट्रैक्ट लिखा है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सिंपल। ठीक है। एक मल्टीप्लिकेशन का भी करते हैं ताकि लॉजिक समझ आए, और आपकी आसानी के लिए मैंने फॉर्मूला यहाँ पर रिपीट भी कर दिया, वहां आपको मैंने लिखवाया था। चले जरा इसको यूं देख लेते हैं कि ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। फॉर्मूला क्या कह रहा है? फॉर्मूला सबसे पहले कह रहा है ए सी, यानी ए को सी से मल्टीप्लाई करें। तो बेटा वन को ए को सी से मल्टीप्लाई करें, वन को वन से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। फॉर्मूले के मुताबिक चल रहा हूं मैं। फिर फॉर्मूला क्या कह रहा है, क्या करूं? माइनस का साइन लगा दिया। फिर फॉर्मूला कह रहा है बी डी, यानी किस किस को मल्टीप्लाई किया जाए? बी को डी से। तो टू टू जा हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा? टू को जब -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ख्याल रखना पड़ेगा, देखें ये 2 है और ये -2 है, 2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा। एक वैल्यू हो गई। उसके बाद आपके पास कॉमा लगा हुआ है तो कॉमा। देखिए फॉर्मूले के मुताबिक चल रहा हूं, पहले उसने मुझे कहा ए सी तो मैंने ए और सी को मल्टीप्लाई किया, फिर उसने माइनस का कहा, मैंने माइनस लगा दिया, फिर बी डी कहा तो बी डी को मल्टीप्लाई। आप क्या कह रहे हैं? ए डी, यानी ए को डी से मल्टीप्लाई करना है। तो बेटा 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो माइनस का 2 आ जाएगा। फिर फॉर्मूला क्या कह रहा है, क्या लगा दो? प्लस का साइन लगा दो। फिर फॉर्मूला कह रहा है बी और सी को मल्टीप्लाई कर दो। तो बी और सी यानी 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 से। तो 2 1 जा हो जाएगा 2। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमने इसको मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिया। अब सिंप्लीफाई कर देते हैं। जब हम सिंप्लीफाई की बात करेंगे तो बेटा 1 अपनी जगह रहेगा, माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस, 4 अपनी जगह पे।
वेट, उसके बाद कॉमा लगाते हैं। अब -2 अपनी जगह पे बेटा, प्लस का 2 अपनी जगह पे, और ब्रैकेट क्लोज कर दिया हमने। अब क्या बन रहा है हमारे पास, ब्रैकेट ओपन करते हैं, 4 + 1 कितना हो जाएगा 5, कॉमा अपनी जगह पे 2 - 2 हो जाएगा 0। तो बेसिकली ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आपने बेसिकली फॉर्मूले के मुताबिक चलना है, आपका सवाल बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलें अगले सवाल पे चलते हैं। अगला हमारे पास है 3, -7, और इसको डिवाइड करना है। तो डिवाइड का फॉर्मूला आपकी आसानी के लिए मैंने पहले से लिख दिया, इसको फॉलो करेंगे हम। जरा आपकी आसानी के लिए ये भी लिख देते हैं कि ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। जब भी मैं ए की बात करूं आप समझ जाना मैं किसकी बात कर रहा हूं, 3 की। सो फॉर्मूला कह रहा है पहले ए सी लिखो, ए मतलब 3, सी मतलब 3, तो मल्टीप्लाई करें जरा, 3 3 जा क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 3 3 जा 9। फिर फॉर्मूला क्या कह रहा है, क्या लगा दो, प्लस का साइन लगा दो, लगा दिया प्लस का साइन। फिर फॉर्मूला कह रहा है बी डी करें, यानी बी मतलब -7 और डी मतलब 2, तो -7 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो बच्चों आ जाएगा माइनस का 14। 9th क्लास में कैलकुलेटर अलाउ है, चाहे तो कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं, यानी कैलकुलेट कर सकते हो ऑब्वियसली। डिनोमिनेटर में क्या कह रहा है, कह रहा है सी का स्क्वायर और डी का स्क्वायर। तो बेटा सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, सी की वैल्यू हमारे पास है 3, तो उस पे स्क्वायर लगा दिया, और डी की वैल्यू है 2, तो हमने उस पे स्क्वायर लगा दिया। अब कॉमा कह रहा है तो हम इस पे कॉमा लगा देते हैं। देन क्या कह रहा है, बी सी, तो बी को सी से मल्टीप्लाई, बी मतलब -7 और सी मतलब 3, तो -7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों आ जाएगा -21। फिर फॉर्मूला क्या कह रहा है, माइनस का साइन लगा दें, लगा दिया। फिर कह रहा है एडी, तो एडी का क्या मतलब है, एडी का मतलब है 3 और 2। सो 3 2 हमारे पास आ जाएगा बच्चों 6। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय, यहां भी वही कह रहा है सी का स्क्वायर और डी का स्क्वायर जो वहां किया था, यानी कि सी मतलब 3 का स्क्वायर और डी मतलब किसका स्क्वायर बेटा, 2 का स्क्वायर। तो फॉर्मूले के मुताबिक हमने इसको सॉल्व कर लिया, आगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अब तो सिंप्लीफाई करना है। 9 अपनी जगह पे, प्लस माइनस माइनस का 14 अपनी जगह पे, डिवाइडेड बाय, बेटा 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद एक सेकंड, मैंने ब्रैकेट गलती से लगा दिया, ब्रैकेट हटाते हैं, ठीक है। उसके बाद बेटा आगे क्या लिखा हुआ है आपके पास, आगे आपके पास लिखा हुआ है -21 -6 मिलके कितना हो जाएगा, माइनस का 7, होल डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। तो सिंप्लीफाई किया हमने मजीद, 9 - 14 कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस का 5, 9 + 4 कितना हो जाएगा 3, माइनस का 27 अपनी जगह पे, और 9 + 4 कितना हो जाएगा 13। ये जरूर देखेंगे क्या कुछ कैंसलेशन हो रही है, अगर हो रही है तो करेंगे, वरना फिर यही हमारा आंसर है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन नहीं हो रही तो यही हमारा आंसर है। तो मेरे ख्याल लॉजिक समझ में आ गई होगी होपफुली, नहीं आई तो एक दफा फिर से वीडियो देखें। चले इसके एमसीक्यूज किस तरह आ सकते हैं उनको देखते हैं जरा। 5 आयोटा -2 आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पहले जरा सॉल्व कर लेते हैं बेटा। क्या बन जाएगा, माइनस साइन तो आएगा, 2 5 से कितना हो जाता है 10, और आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो आयोटा का स्क्वायर आ जाता है। अच्छा, आपको शायद मैंने पहले बताई थी, बल्कि शायद नहीं, मैंने बिल्कुल ये बात बताई थी कि आयोटा बराबर होता है √-1 के, और आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। तो आयोटा स्क्वायर की जगह बेटा क्या रख देंगे आप लोग, -1। अब -10 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 10 1 जा 10, तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा 10। तो टिक कर देते हैं किस पर हम, नन पर। ओके, क्योंकि जाहिर है 10 यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है। सेकंड आपसे कहा जा रहा है 9 आयोटा इज कॉल्ड प्योर डैश नंबर, क्योंकि इस पे आयोटा आ गया। तो बेटा आयोटा का क्या मतलब होता है, इमेजिनरी नंबर ना, जिसके साथ आयोटा है वो इमेजिनरी नंबर है। तो ये कह रहा है ये कैसा नंबर है, 9 आयोटा, आयोटा आ गया तो फिर इसका मतलब ये इमेजिनरी नंबर है। तो सिंपल से एमसीक्यू से। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये इसके आ गया हमारे पास सेक्शन बी। सेक्शन बी में कैसे सवाल आ सकते हैं, ठीक है, जो हमने अभी सवाल किए वैसे ही सेक्शन बी में भी आते हैं। तो पहला सवाल देखते हैं, वही प्लस का सवाल है, बस फर्क पता है क्या हो गया, फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गया। तो फ्रैक्शन की फॉर्म में जब आता है तो आपको शायद याद हो एलसीएम लिया जाता है।
किसी को नहीं आता तो मैं अभी सिखाता हूँ। इतना हमें मालूम है कि फर्स्ट में फर्स्ट को ऐड करना है, सेकंड में सेकंड को ऐड करना है। तो बेटा क्या हो जाएगा, 3/2 में आप क्या ऐड कर देंगे, आप ऐड कर देंगे 2/3। और दूसरा क्या है हमारे पास, 2/3 में आप ऐड कर देंगे 3/2। इतना तो हमें सबको पता चल गया है। अब क्या किया जाता है, आपको नजर आ रहा है कि फ्रैक्शन में जब भी वैल्यूज हो प्लस माइनस हो रही हो तो बगैर एलसीएम के सॉल्व नहीं कर सकते। क्या किया जाता है, दोनों के डिनोमिनेटर लिखे जाते हैं। बेटा इसका डिनोमिनेटर कितना है 2, इसका कितना है 3, तो 2 3 6 आ जाएगा डिनोमिनेटर में। फिर याद रखिएगा नीचे वाले से डिवाइड किया जाता है, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। इस 6 को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो आंसर आएगा 3। ठीक है, 6 को क्या करेंगे, नीचे वाले से डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं और न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई। 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा 3, वो 3 ऊपर वाले 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बेटा 3 3 हो जाएगा 9। क्या करते हैं वापस समझे, नीचे वाले से डिवाइड, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। 6 को डिनोमिनेटर से डिवाइड करें, 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा 2, वो जो 2 बचा वो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 2 4। नहीं समझ आया, एक दफा फिर देखें शायद और क्लियर हो बात। क्या करते हैं बेटा, जब भी फ्रैक्शन में वैल्यूज होंगी प्लस या माइनस हो रहे हैं तो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। किस तरह, दोनों के डिनोमिनेटर, एक डिनोमिनेटर 3 है एक 2 है, तो 3 2 क्या लिख दिया जाएगा 6। क्या किया जाता है, नीचे वाले से डिवाइड, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। तो 6 को नीचे वाले से डिवाइड करें, 3 से डिवाइड करेंगे बचेगा 2, वो जो 2 बचा वो ऊपर वाले 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 2 4। नीचे वाले से डिवाइड, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना बचेगा 3, वो जो 3 बचा उस 3 को ऊपर वाले 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 3 हो जाएगा 9। अब बस सिंप्लीफाई कर लें, 9 + 4 कितना हो जाएगा 13/6 अपनी जगह पे, 4 + 9 कितना हो जाएगा 13/6 अपनी जगह पे। ये आपका आंसर है। अगर कैंसिलेशन हो रही होती तो जरूर करते, नहीं हो रही तो छोड़ देंगे। नेक्स्ट देखते हैं। अगेन वही बात, फर्स्ट में से फर्स्ट, सेकंड में से सेकंड, लेकिन अपॉन में वैल्यूज है तो जरा सा देखना पड़ेगा। तो 4/5 में से माइनस होगा बेटा 4/5, और 8/15 में से माइनस होगा 6/10। अच्छा ये तो बड़ा सीधा हो गया, 4/5 से 4/5 कैंसिल, तो ये तो जीरो ही बच गया। अब यहाँ क्या हो रहा है, देखिए वहां वैल्यूज ना अलग थी, 2 और 3 था, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया था 2 3 6। यहाँ पर 15 और 10 है, तो एलसीएम लिया जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक टेबल में आ सकते, तो जब एक टेबल में आ सकते तो एलसीएम लें पहले। किससे कैंसिल हो रहा है, सबसे छोटी वैल्यू से स्टार्ट किया जाता है, 2 से कैंसिल हो रहा है, 15 तो नहीं हो रहा, लेकिन 2 5 हो रहा है। अब ये 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 5 हो रहा है, 5 कैंसिल नहीं हो रहा था। अब ये दोनों किससे कैंसिल हो रहे हैं, 5 से, तो 5 1 और 5। तो बेटा वैल्यू बची है आपके पास 2 3 6 6 5 30। एलसीएम में आप क्या लिखोगे, दोनों का आपने एलसीएम लिया और आपने लिख दिया 30। ठीक है, दोनों के डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लिया। अब आप क्या करेंगे, नीचे वाले से डिवाइड, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, वही वाली बात जो अभी कर रहे थे। किस तरह, 30 को 15 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 2, वो जो 2 बचा उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दें, 2 8 16। ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं, नीचे वाले से डिवाइड, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। 30 को 10 से डिवाइड करेंगे कितना बचेगा 3, वो जो 3 बचा वो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 6 18। अच्छा अब जो वैल्यूज बच गई जरा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, 0 अपनी जगह पे बेटा, 16 - 8 कितना हो जाएगा, -2/30। कैंसिलेशन हो रही है क्या, बार बार मैं कह रहा था ना कि अगर कैंसिलेशन हो रही है तो करेंगे, नहीं हो रही तो छोड़ देंगे, तो यहाँ हो रही है। 2 1 और 2 15, तो बेटा आंसर आपके पास कितना आ जाएगा, -1/15। दैट इज योर आंसर। गॉट इट। मल्टीप्लाई करना है, अभी हमने किया मल्टीप्लाई। पहली वैल्यू ए है, दूसरी बी, सी एंड देन डी। फॉर्मूले के मुताबिक चलेंगे, फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये तो मैंने लिख दिया आपको, फॉर्मूला पेपर में लिखा हुआ नहीं आएगा, आपको याद करना पड़ेगा। क्या कह रहा है फॉर्मूला, ए सी, यानी ए को पहले सी से मल्टीप्लाई करें, 4 को किससे मल्टीप्लाई करें 5 से, तो बेटा क्या बन जाएगा 4 5 20। फिर फॉर्मूला कह रहा है माइनस लगा दें, चले लगा दिया माइनस। फिर फॉर्मूला कह रहा है बी डी, बी को डी से मल्टीप्लाई करें, -4 को -5 को -4 से मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस माइनस प्लस, 5 4 20। जरा इसमें ना प्लस माइनस का ख्याल रखा करें। फिर ए डी की बात कर रहा है, यानी अब ए को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, ए को डी से करूं,
तो 4 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16। फॉर्मूले के मुताबिक क्या लगेगा बेटा, प्लस का साइन, और फिर क्या होगा, बी और सी। तो b -5 है, c 5 है, तो -5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 5 5 जा 25। सिंप्लीफाई कर लेते हैं बच्चों, 20 - 20 कितना हो जाएगा, 0। माइनस का 16 प्लस माइनस माइनस का 25 कितना बन गया बेटा, -16 और -25 मिलके हो जाएगा माइनस का 41। ये आपका आंसर है। तो देखो, आप फॉर्मूला अगर याद हो गया तो फिर सवाल में कोई मसले वाली बात नहीं है, बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है डिवाइड करना है, वही वाली बात, पहली वैल्यू a है, फिर b है, फिर c है, फिर d है। फॉर्मूले के मुताबिक चलेंगे। क्या कह रहा है फॉर्मूला, सबसे पहले ac, a को c से मल्टीप्लाई करें, 4 2 क्या हो जाएगा बेटा, 8। फिर कह रहा है प्लस का साइन लगाओ, लगा दिया प्लस का साइन। फिर कह रहा है bd करो, यानी कि b मतलब 5 और d मतलब -3, तो 5 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जा 15। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय, क्या कह रहा है फॉर्मूला, होल डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर और डी स्क्वायर। सी मतलब किसका स्क्वायर, सी मतलब 2 का स्क्वायर, और डी मतलब किसका स्क्वायर, -3 का स्क्वायर। तो ये आपने पहली साइड तो कर ली। अब आगे क्या करना है, आगे आपको करना है बी और सी। तो बी है 5, सी है 2, तो 5 2 जा कितना हो जाएगा बच्चों, 10। फिर माइनस फॉर्मूले का, और फिर ए डी। ए मतलब 4, डी मतलब -3। 4 को -3 से मल्टीप्लाई करें, 4 3 जा 12, होल डिवाइडेड बाय वही सी का स्क्वायर और वही डी का स्क्वायर। ओके, नाउ जितना सिंप्लीफाई हो सकता है करें। 8 प्लस माइनस माइनस का 15 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 4। प्लस साइन अपनी जगह पे, अब स्क्वायर से माइनस खत्म हो जाता है तो माइनस नहीं लगाइएगा, क्या हो जाएगा डायरेक्ट, 3 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 9। यही चीज यहां पर होगी कि 10 अपनी जगह पे बच्चों, माइनस माइनस प्लस 12 अपनी जगह पे, 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस स्क्वायर से माइनस खत्म ना, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 9। अब जितना सिंप्लीफाई हो सकता है कर लेते हैं। 8 -15 कितना बनेगा, 8 में से 15 गए तो बचेंगे बेटा माइनस का 7, और 4 + 9 हो जाता है हमारे पास 13। इसी तरीके से 10 + 12 कितना हो जाता है, 10 + 12 हो जाएगा बच्चों 22, और 4 + 9 कितना हो जाएगा 13। अगर कुछ कैंसिलेशन हो रही है तो जरूर करेंगे, नहीं हो रही तो फिर यही हमारा आंसर है। तो होपफुली ये अर्थमेटिक कैलकुलेशन के सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। इस तरह से भी सवाल आ सकता है, इसको हम कहते हैं सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी सिंप्लीफाई करें और अपना आंसर a + b आयोटा की फॉर्म में लिखते हैं, या a + आयोटा b, बात एक ही है। चलें जरा सॉल्व करके देखते हैं। 2 सवाल पहले करते हैं, फिर 2 करेंगे। पहला सवाल लिखते हैं, क्या लिखा हुआ है बेटा आपके पास, -1/1 + आयोटा। ठीक है, किस तरह सॉल्व होगा, होगा ये कि देखिए, जब कुछ भी नहीं हो रहा होता ना तो आप क्या करते हैं, अगर जैसे कुछ भी नहीं, इसे मेरा मतलब है 1 + आयोटा सॉल्व नहीं हो सकता डिनोमिनेटर में, तो इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड किया जाता है। तो इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा, इसका हमने इसको ना वहां भी बड़ा सॉल्व किया था पिछले लेक्चर में। बहरहाल ये है कि आप इसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। कॉन्जुगेट क्या होता है बेटा, नीचे क्या लिखा हुआ है, 1 + आयोटा ना, आप इसको कर देंगे 1 - आयोटा, मल्टीप्लाई कर देंगे 1 - आयोटा से, और डिवाइड भी कर देंगे 1 - आयोटा से। ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं, जब कोई वैल्यू सॉल्व नहीं हो रही होती, कुछ भी सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रही होती, तो आप डिनोमिनेटर में देखेंगे क्या लिखा हुआ है, 1 + आयोटा है ना, आप इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। कॉन्जुगेट क्या होता है इसका, 1 + आयोटा का कॉन्जुगेट होता है 1 - आयोटा। अब इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है, कि -1 भी दोनों से हो रहा है, ऊपर जो -1 है वो दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है। बेटा इस -1 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 1, फिर माइनस माइनस प्लस, -1 को अब किससे मल्टीप्लाई करना है, माइनस आयोटा से, तो माइनस माइनस प्लस, 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा सिर्फ आयोटा। अच्छा, नीचे मुझे क्या नजर आ रहा है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हो रही है नीचे, 1 + आयोटा 1 - आयोटा, याद है कोई फॉर्मूला होता है ये, a + b
ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यहाँ किसका स्क्वायर आ जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर और ये हो जाएगा आयोटा का स्क्वायर। क्या किया मैंने, मैंने ये किया, फॉर्मूला बन रहा था ए प्लस बी ए माइनस बी, 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा किसके बराबर होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो माइनस का 1 और प्लस आयोटा अपनी जगह पे, नीचे 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है। माइनस का साइन बेटा, आयोटा का स्क्वायर किसके बराबर होता है, अभी इसी स्लाइड में मैंने आपको पिछली स्लाइड्स में बताया कि आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। कभी एमसीक्यूज के वक्त बताया था, पिछले लेक्चर्स में ही बताया था, आज भी बताया कि आयोटा किसके बराबर होता है, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के। ऊपर तो कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रही तो इसको तो हम ऐसे ही रहने देते हैं। नीचे क्या होता हुआ नजर आ रहा है, 1 अपनी जगह पे, माइनस माइनस ये हो रहा है प्लस का 1। ठीक है, सो हमारे पास बच गया -1 प्लस आयोटा, और बेटा डिनोमिनेटर में कितना बच गया, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। वैसे तो आंसर आ गया, लेकिन उसने क्या कहा, किस फॉर्म में लिखना है, ए प्लस बी आयोटा, यानी कि रियल अलग करके लिखना है, इमेजिनरी अलग करके लिखना है। तो इसका तरीका ये होता है बच्चों कि ये जो डिनोमिनेटर में 2 है, ये 1 के साथ भी है और ये आयोटा के साथ भी है, यानी कि ये ऐसे लिखा हुआ है बेसिकली। आ रही समझ, यानी इस 2 को मैंने पहले के साथ भी लिख दिया और दूसरे के साथ भी लिख दिया, ये 1 आयोटा है ना बेसिकली। तो इसको हम कहेंगे ये हमारा रियल नंबर है और ये हमारा इमेजिनरी है, तो ये आपने सिंप्लीफाई कर दिया। अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल आपके पास क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस आयोटा की पावर 4। अच्छा, अब आपको ये मालूम है कि यार 4 पावर का तो हमने कोई फॉर्मूला अभी तक नहीं पढ़ा, स्क्वायर के तो बहुत पढ़े हैं ना। तो हम क्या करते हैं बेटा, इसको हम इसको 1 प्लस आयोटा की पावर 2 और फिर मजीद 2 में ब्रेक कर देते हैं। ठीक है ना, क्योंकि 4 का फॉर्मूला तो हमने पढ़ा नहीं है, तो 2 का तो पढ़ा है ना, तो 2 2 में ब्रेक कर दिया। अब ब्रेक करने के बाद आपको पता है फॉर्मूला बन रहा है ए प्लस बी होल स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है याद है, ए प्लस बी होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का मतलब हो गया बेटा 1 का स्क्वायर, प्लस 2ab का क्या मतलब हो गया, ए मतलब 1 और बी मतलब आयोटा, फिर प्लस बी स्क्वायर का क्या मतलब हो गया, बी का मतलब हो गया आयोटा, तो उस पे स्क्वायर। और आपको याद नजर आ रहा होगा कि होल पे तो स्क्वायर अपनी जगह पर ही है, तो ये बना ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं जितना हो सकता है। बच्चों 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 1 जा ये हो जाएगा 2 आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने आपको क्या बताई थी, किसके बराबर होती है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 के बराबर। सो फॉर्म वैल्यूज बच गई 1 प्लस 2 आयोटा -1 का होल स्क्वायर। सो +1 से -1 कैंसिल, ब्रैकेट में सिर्फ क्या बच गया, ब्रैकेट में बच गया 2 आयोटा, और होल स्क्वायर तो अपनी जगह पे चल ही रहा है। अब ये होल स्क्वायर दोनों, यानी ये स्क्वायर जो है दोनों पर है ना, 2 पर भी है और आयोटा पर भी, तो बेटा 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और आयोटा का स्क्वायर कितना होता है, बार बार पढ़ लिया हमने, किसके बराबर होता है, -1 के। तो दोनों को सिंप्लीफाई कर दें, क्या हो जाएगा, माइनस का 4। क्या हो जाएगा बेटा, 4 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा -4। अब अब अगर आप कहते हैं सर इसमें तो सिर्फ रियल बची, आयोटा तो बचा ही नहीं, तो इसका मतलब ये सिर्फ रियल वैल्यू है, आयोटा नहीं है। अगर इसको मैं कहना चाहूं कि इसके साथ आयोटा है तो क्या लिखोगे, 0 आयोटा। अगर लिखना चाहो तो, ना लिखना चाहो तो इसकी जरूरत नहीं है, आपके पास सिर्फ -4 आपका आंसर है। लास्ट 2 क्वेश्चन हमारे पास। थर्ड हमारे पास लिखा हुआ है बच्चों 1/1 प्लस आयोटा की पावर 2। ठीक है, अब आपको नजर आ रहा होगा कि मैंने आपको बताया था कि जब कुछ भी ना हो रहा हो, वैसे कुछ हो रहा है इसमें। क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। हो ये रहा है कि स्क्वायर दोनों पर है ना, ऊपर भी है और नीचे भी है। तो हम इसको क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यानी कि ऊपर 1 पे भी स्क्वायर लगा देते हैं और नीचे 1 प्लस आयोटा पर भी स्क्वायर लगा देते हैं। ऑल्दो हम ये भी कर सकते थे कि नीचे 1 प्लस आयोटा ना कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, जैसे आपने यहाँ किया था, ये देखें, यहाँ भी किया था ना। तो 1 प्लस आयोटा के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर सकते थे, लेकिन मुझे एक चीज नजर आ रही है कि मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ
के स्क्वायर है तो दोनों पे स्क्वायर को मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब ऊपर मुझे मालूम है 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और नीचे फॉर्मूला बन रहा है ए प्लस बी होल स्क्वायर। अभी पिछली स्लाइड पे हमने अप्लाई किया, क्या फॉर्मूला होता है बेटा? ए स्क्वायर प्लस का 2ab और प्लस का बी स्क्वायर। तो बच्चों 1 तो अपनी जगह पे रहेगा, नीचे क्या हो रहा है 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 1 जा ये हो जाएगा 2 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या बताई आपको मैंने? -1। -1 से +1 कैंसल, तो रिजल्ट कुछ ऐसा बच गया कि 1/2 आयोटा। अभी सिंप्लीफाई नहीं हुआ, क्यों सिंप्लीफाई नहीं हुआ? क्योंकि डिनोमिनेटर में भी आयोटा बचा हुआ है, तो इसको खत्म करना पड़ेगा। कैसे खत्म करेंगे इसको? वही कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड। अब अगर इसमें दो वैल्यूज होती तो मैं कहता जी प्लस है तो माइनस कर दे, माइनस है तो प्लस, यानी कि 1 प्लस आयोटा है तो 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे, और 1 माइनस आयोटा है तो 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे। लेकिन ये तो सिंगल वैल्यू है ना। जब सिंगल वैल्यू है तो आप सिंपली क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। साइन तो है ही नहीं ना, तो जब साइन है ही नहीं तो इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट करेंगे इसको, सिर्फ आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो हमने इसको लिख दिया मल्टीप्लाई डिवाइड बाय आयोटा। ओके, अब क्या करें? अब जितना सिंप्लीफाई हो सकता है करते हैं। बेटा ऊपर 1 जो है वो आयोटा से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे आयोटा आ जाएगा। नीचे 2 आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या बन जाएगा, 2 आयोटा का स्क्वायर बन जाएगा। और आपको मालूम है, क्या मालूम है आपको? आपको मालूम है कि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1 के। तो बच्चों आयोटा ऊपर वाला अपनी जगह पे, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आएगा। अब आप कहेंगे सर इसमें रियल वैल्यू नहीं है, तो बेटा इसका मतलब ये ऐसे है कि रियल 0 है और प्लस आयोटा अपॉन -2 ये इमेजिनरी है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये जो फोर्थ क्वेश्चन है ये आपका होम असाइनमेंट है। इसको बिल्कुल इसी मेथड पे सॉल्व करना है जो आपने अभी मैंने आपको करवाया था, 1 प्लस आयोटा की पावर 4। देखें इस सवाल को, देखें और इस सवाल को देखें, बिल्कुल सेम सवाल है, सिर्फ 4 की जगह 8 हो गया है। तो मैंने वहां पर 2 अंदर रख के बाहर 2 रखा था, 2 to 4 होता है। आप क्या करेंगे, अंदर तो 2 ही रखेंगे, फॉर्मूला 2 का पता है, बाहर क्या कर देंगे 4 कर देंगे ताकि 2 4 8 बन। तो इसकी कोशिश करनी है आपको सॉल्व करने की। बुक में इसका आंसर मौजूद है, आपने उसे रीचेक करना है, और ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि जो मैंने पढ़ा है वो आपको समझ में आया या नहीं आया। एक दफा वीडियो को जरूर वापस देख लीजिएगा, और फिर इंशाल्लाह अगले क्लास में इसको कंटिन्यू करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।